नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि व्रत चल रहे हैं और आज 5वां नवरात्र है। तो आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे देखिए चल रहा है अपना सामान इधर उठाना उधर उठाना, यही चलेगा अब, क्योंकि त्योहार आ रहे हैं जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी क्या मतलब, हर बार जब भी नवरात्रे शुरू हो जाते हैं ना, और जब पहले नवरात्रे से लेकर दिवाली तक का 1 महीने का टाइम होता है, लेकिन ये 1 महीने का टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चल पाता, बहुत जल्दी निकलता है। वैसे 1 महीने का टाइम होता है लेकिन पता ही नहीं चलता। जैसे ही नवरात्रे कंप्लीट हुए, दशहरा, और उसके बाद बस ये करवा होई, मतलब पता ही नहीं चल पाता। ऐसा लगता है जैसे 10-15 दिन में सब कुछ हो गया हो, लेकिन 1 महीना होता है बीच में, पता ही नहीं चल पाता। तो इसीलिए, और साफ़ सफाई का काम चल ही रहा है, जैसा आप सभी जानते हैं कि साफ़ सफाई का कार्यक्रम चलता रहता है। और नवरात्रों पे मैं ये सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा मतलब नवरात्रों से ही स्टार्ट कर दूँ, इससे भी मतलब पहले से ही हो रही। वैसे तो सारा तो एक साथ हो नहीं पाता, थोड़ा थोड़ा सा मतलब कर रही हूँ। जिधर से भी पहले ही लगी थी, मैं तो नवरात्रों से भी पहले ही लगी थी साफ़ सफाई। पूजा मंदिर वगैरह मैंने इधर का कर ही दिया था उस दिन, और उसके साथ साथ अपने और भी घर के काम होते हैं। छोटा सा अब दिन होने लगा है, छोटा दिन होने लगा। और ये उस दिन मैं बोल रही थी कि किचन के जो है डब्बे वगैरह से मैंने इनको धूप वगैरह दिखाई थी। तो बस मैं यही सोच रही हूँ कि इनको भी मैं इन दिनों में जो है थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर लूँ, और जैसे ही मतलब दिवाली के आसपास भी थोड़ी वैसी हो जाएगी। फिर ये सब हो जाए, सफाई तो जब भी करनी पड़े होगी, क्योंकि 15-20-22 दिन में तो और थोड़ा सा हो ही जाता है, वो अलग से ही होगी। लेकिन वो फिर इतना नहीं करनी पड़ने की, मतलब अब मेरा थोड़ा सा ये होता है कि ये पूरी बरसात के बाद जो भी क्लीनिंग होती है वो थोड़ा सा डीप क्लीनिंग हो जानी चाहिए, फिर बाद में थोड़ी चाहे वैसी भी हो जाए। और ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं, इनकी थी छुट्टी, इनके एग्ज़ाम जो हुए थे ना, उनके बाद इनकी 2-3 दिन की छुट्टी थी। तो ये तो बस ऐसे ही करते रहते हैं, ये अपना कर रहे। और मैं इन जो डब्बे हैं वो पेपर इनमें बिछा रही हूँ, निकाल दिए, मतलब मुझे जो सफाई करनी है यहाँ से झाड़ पोंछ रही हूँ। और मैं ये भी बोल रही थी कि मैं राशन जब मंगाऊंगी तब खाली हो जाएंगे, लेकिन राशन अभी था इनमें थोड़ा थोड़ा सा। मैं सोच रही कि अगर इनकी मैं वेट करूँगी कि ये ख़त्म होगा तब करूँगी, तो फिर ज़्यादा लेट हो जाएगी। और मेरा ये भी था कि आगे आगे जो है मतलब काम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। मतलब एक तो त्योहारों का तो होता ही है, वो तो हर बार होता ही है, चलो उसमें तो ये है कि साफ़ सफाई भी उसी के साथ में लगती है। लेकिन ये भी है कि मिस्त्री जी है जो, वो पहली बात तो ये लेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो मिस्त्री है वे बहुत ज़्यादा लेट कर दी उन्होंने। तो ये भी था कि वही वे लगेंगे, मिस्त्री जी अपना काम करेंगे वहाँ पे जहाँ पे हमारा काम रुका हुआ है। तो फिर उसके चलते और भी ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लग पाता, क्योंकि श्री के पापा तो बस फिर और भी ज़्यादा बिजी रहते हैं। और फिर थोड़ा देखो हो ही जाता है बिजी, सभी रहते हैं, मैं भी रहती हूँ फिर। और तो बस मैंने सोचा कि अपना ये वाला कर लूँ काम। इनमें थोड़ी थोड़ी सी जो भी सामान रखा हुआ था और वो मैंने बर्तनों में निकाल दिया कि आज मैं इनको धुली दूँगी। हालांकि ये इतने मतलब साफ से लग रहे थे ये डिब्बे, क्योंकि जैसे बीच बीच में मैंने पहले 2-3 महीने पहले, या जब भी मतलब राशन उससे पहले डाला था, तो मैं ना जैसे ही कोई खाली होता रहता है ना डिब्बा, कोई सा भी खाली रहता है, उसको एक एक को मैं बर्तन करती हूँ, जब उसके साथ में कर देती हूँ। और फिर दूसरी बात, ये जो अलमारी है इसमें तो मतलब गर्दा मिट्टी अंदर जाता ही ना, बिल्कुल साफ के साफ रहते हैं। लेकिन साफ भले ही रहो, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि एक बार मतलब किसी भी त्यौहार के बहाने से हो, या किसी भी जो भी एक सफाई होती है, डीप क्लीनिंग होती है, उसके चलते मैं यही सोच रही थी कि भाई एक अलग ही वो होता है, उसे अच्छे से कर ही देना चाहिए, चाहे कितने भी साफ़ हो। फिर से मैंने धूप इनको रख दिया है। देखो शिवांश भी कह रहा कि मम्मा मैं उठा के ले जाऊंगा कटोरी, ये जो भी मतलब ये जैसे मसाले थे ना थोड़े बहुत मैंने छोटी मोटी कटोरियों में डाल दिए। और ये ढूंढ रहे हैं अपने खाने पीने की चीज़, कुछ ये लेकर आए थे, ये लेकर आते रहते हैं। जैसे कुछ कभी कभार मूँगफली की गिरी, मैं कह रही मैं गर्म हो या अभी से क्यों लेकर आ गई ना, मूँगफली की गिरी ले आए, और ये दोनों बाप बेटे खा रहे हैं। और श्री का ही नीचे खेल रही होगी।
तो यहाँ पे मैंने उनको धूप दिखा दी। और ये वाले डिब्बे आप कहोगे कि थोड़े से दिख रहे, लेकिन कुछ डिब्बे ना, मैं कह रही थी जैसे कि राशन अभी सारा अधिकतर ख़त्म हुआ था, पाउच में पड़ा हुआ है कुछ, तो वो मैंने वहीं अलमारी में ही ऊपर एक में रख दिया, साफ सा करके झाड़ पोंछ के। जो पाउच में कोई पन्नी में थोड़ा बहुत सामान था वो मैंने वहीं रख दिया। और कुछ डिब्बे ऐसे थे कि जो बिल्कुल खाली थे, और वो मैंने जो खाली हो रहता है ना, जैसे जब भी कोई खाला था, तो कई डिब्बे ऐसे रखे हुए थे उसमें कि साफ़ धोए हुए रखे थे, उनमें कोई सामान ही नहीं था, तो वो जब के धोए हुए रखे थे, तो मैंने उन्हें तो फिर छेड़ा ही नहीं। अभी भी बहुत सारे सामान उसमें ऐसे थे, खाली डिब्बे भी थे, और जो मतलब ऐसा सामान था जैसे पाउच वगैरह, मसाला है किसी चीज़ का, कुछ है किसी का, तो वो वाला सामान उसमें था, इसलिए ये थोड़े से लग रहे हैं। तो जो भी थे बस मैं इनको उसमें सर्फ के पानी से मैंने कर लिया है इनको साफ़। और यहाँ से मैं इनको धो के उधर आ रही थी धो, पहले तो मैं ये सोच रही थी कि दूसरी साइड ले जा कर के उधर ही इनको धो दूँगी, दूसरी साइड ही वहीं, लेकिन वहाँ धूप फैल जा बहुत जल्दी, तो बस मैं इनको वहाँ धो के इधर से उधर लेती जाऊँगी और वहीं सुखा दूँगी इसको। तो जैसे मैंने बताया कि जो मिस्त्री है उन्होंने 1 महीने की लेट कर दिया है करीबन, मतलब हमारा काम सितंबर में हो जाना चाहिए था। सितंबर में मतलब 1 महीने का भी कितना, अगर हमारे काम को 2 या 3 या 2.5 महीने लग रहे और उनमें से 1 महीना लेट हो जाता, तो वो 1 महीना फिर और आगे चले जाएगा, तो इस वजह से बहुत लेट होगी। चलो मान ले 10-15 दिन तो का तो ज़्यादा, बारिश जैसे ही हमारे काम पे से में हटे थे ना, तो ऐसे ही बारिश जोर पकड़ लिया था बारिश ने, लेकिन 10-15 दिन बारिश का ज़्यादा रहा, और 10-15 दिन से तो बारिश भी नहीं हो रही। 15 दिन से ही मानो बारिश बिल्कुल नहीं हो रही इतनी, 1 दिन हुई थी बस, वो भी 1 दिन के लिए रात को, लेकिन 15 दिन से कोई बारिश हो भी नहीं रही है। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा लेट कर दी है, और इसके चलते बस यही हो रहा कि मतलब कैसे कंप्लीट होगा काम, कैसे नहीं होगा, तो ये भी वो रही वो दिक्कत। और यहाँ पे ये छोटी सी वो है स्टील की एक, इसमें मैं ना सिर्फ वैसा रखती हूँ घी, जैसे खाली होगी थी, जैसे चिराग दिए जलाने का होता है या पूजा पाठ के लिए होता है घी, मतलब ये अलग ही रखती हूँ। जो खाने में यूज होता है वो अलग रखती हूँ, मैं उससे लेती नहीं हूँ, मतलब रहता है वो भी मतलब वो भी झुट्टा नहीं होता, सुच्चा ही होता है, जैसे अलग किसी डिब्बे में रखती हूँ। खाने के में यूज तो हमें एक छोटी सी जो घी की अलग ही पतीली होती है उसमें रखती हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं उसमें इसका जो पूजा वाला घी है वो मैं एक छोटी सी, ये सिरी की थी ये डिब्बा सा छोटा सा, इसमें मैं पूजा के लिए ही घी रखती हूँ। लेकिन फ़िलहाल ये खाली हुई थी, तो मैंने जो थोड़ा बहुत बचा था वो पूजा वाली कटोरी में जिसमें बत्ती रखती हूँ, दिए की बत्ती, उसमें रख दिया था, तो ये मैंने धो दी है। और सारे थोड़ा सा ना जहाँ से भी साफ़ सफाई अपना, देखो एक साथ तो हो नहीं पाता सारा कि सारा एक दिन ही, बस ये है कि थोड़ा थोड़ा सा मैं सारे सा करूँगी और सारा सही हो जाएगा। मतलब फिर दिवाली भी देखो अब आ ही जाएगी, फिर ये होगा कि थोड़ा सा ऊपर से झाड़ पोंछ दूंगी, मतलब जब दिवाली के बिल्कुल करीब से करूंगी सफाई। वैसे तो मैंने अधिकतर कर दिया, जो रह जाएगी, जो वैसे छूट जाएगी वो भी दिवाली के आसपास हो जाएगी। बस मेरा तो यही है कि मैं जहाँ से भी हो, मतलब मैं पूरा कोना कोना साफ़ कर ही दूँ, अभी कर दूँ इन मतलब नवरात्रों में, दशहरे से पहले सारा, और फिर नहीं ऐसा ही लगेगा टाइम। और यहाँ पे मैं इसको रख दूँगी। और धूप तो इतनी तेज़ हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा, और यहाँ पे ना ये थोड़ी सी देर में ही सूख जाएंगे, मतलब ज़्यादा वो नहीं होते हैं, क्योंकि गर्मी की धूप है ना अभी, भले ही गर्मी का असर तो है, अभी सितंबर तक अक्टूबर तक दिन में बहुत ज़्यादा फ़र्क लग गया, दिन तो थोड़ा अब कम लगने लग गया, लेकिन फिर भी धूप अभी भी बहुत तेज़ है। ये देखो ये तो सूख जाएंगे। पहले मैं स्टूल लेकर आ गई थी कि उस पर रखूँगी, और तो बस मैंने स्टूल हटा दिया, सारे ऐसे ही सूख जाएंगे। और ये सामान है जो इनमें से निकाल ले डिब्बों में से, थोड़ी थोड़ी सी दाल थी, एक चने की तो थी इनमें ज़्यादा है, क्योंकि चने की कम मिक्स करती हूँ, और मैं सोच रही थी इनमें से ही ले रही थी मैं बनाने के लिए दाल, क्योंकि इसके पापा बोल रहे थे कि दाल ये ना चने की दाल मिला के उड़द वाली पीली दाल जो होती है वो ज़्यादा पसंद है इनको, तो मैंने यहीं से यहीं ले लिया। और मसाले के जो डिब्बे में रख के आई थी वो मैं लेके आ गई थी थोड़ा सा। और यहाँ पर मुझे तेल तो ख़त्म हो ही रहा था, मैं जब से लेके ही नहीं आई थी,
तेल भी काफ़ी 10 दिन सारे हो गए थे। तेल हमने निकलवाया था लेकिन मैं लेके नहीं आई थी, जो रिफाइंड वगैरह रखा हुआ था या थोड़ा बहुत था उससे ही काम चला रही थी, फिर मैं लेके आई थी। और इसमें मेल दूंगी मैं गिलास से, क्योंकि डायरेक्ट अगर इससे कन्नी से वो इसमें मिल लेंगे कुछ। तो ये बोतल वगैरह अभी मेरे पास सिंपल ही है, मैं कुछ लेना भी नहीं चाहती अभी किचन का, क्योंकि जब ऐसा ही है सारा सामान तो वह मुझे कुछ फैसिलिटी भी नहीं है, तो फिर मैं बर्तनों में भी कुछ ज़्यादा वो नहीं लेना चाहती। जैसे है मेरे पास मैं उन्हीं से ही काम चला रही है अभी। तो मैंने गिलास में डाल के तेल डाला उसमें से, और अब की बार तेल बिल्कुल साफ़ सुथरा आया। मतलब जैसे पिछली बार थोड़ा कच्ची रह गई थी सरसों, तो वो ना ब्लैक सा तेल चमका था, अच्छा नहीं लगा था। लेकिन अब की बार बिल्कुल साफ पीला तेल है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दाल और चावल बनाए थे, चावल भी बन के हो गए थे यार, बस इनका रोटी सेक दूँगी मैं। और ये वाली दाल जो मैंने बनाई है, ये चने की दाल के एक तो नुकसान भी नहीं देती, और इन किसी के पापा को ही पसंद है चने की दाल मिक्स करके। तो देखिए थोड़ी सी देर में ये हो गए थे, सूख गए थे डिब्बे बिल्कुल। खाना मैंने बना दिया था, और थोड़ी से 2-4 कपड़े थे, वह ज़्यादा नहीं थे, मैंने साथ के साथ धो दिया। मगर कोई भी काम इकट्ठा ना हुआ भी, बिल्कुल मेरे पे कुछ फैला पड़ा रहा है, मैं अपना साथ के साथ निपटा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए इतने कोई कपड़ा वगैरह मुझे पोंछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इन्हें इतने सूखे हो गए थे। जैसे अंदर से थोड़े बहुत गिल्ले रह जाना, कोई 1-2-4 बूंद रह जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बिल्कुल सूखे हो गए थे बहुत बढ़िया तरीके से। और यहाँ वैसे मैंने सोचा कि साथ के साथ मैं यहीं पर टेबल पे ही रख देते, मैं क्या वहाँ लेके जाऊँ फिर उधर, मैं यहीं से भर दूँगी सारे सामान जो भी थे इनमें। खाली करे थे मैंने डिब्बे, दाल वगैरह जो भी थे, मसाले, जीरा, मेथी वगैरह ऐसे कुछ थे थोड़े बहुत ऐसे सामान, वो मैंने इसमें डाल दिए। मगर जब राशन आएगा, जब आ जाएगा, और फिर मैं बाद में डाल दूँगी। भाई मेरा काम ये निपटा जो भी है। और देखने में देखो आपको तो यह है कि 10-12 मिनट की वीडियो में आपको फटाफट से लगता है, लेकिन सारे काम में ही टाइम लगता है, और वही फिक्र चढ़ा रहता है, जो काम नहीं होता उसका एक रहता है। बाकी अभी भी सफाई तो देखो काफ़ी है यहाँ। ये है कि सिर्फ किचन वाला काम निपटा है, और किचन का सबसे ज़्यादा ही लगता है। भले ही किचन ना हो, लेकिन किचन का सामान तो सारा ही है, सेम वैसे ही है, सारे बर्तन भी, हर चीज़ वैसे ही होती है। ये देखो ये बन गई दाल हमारी, और ये देखो। तो बस अब मैंने जो थोड़ा सा मतलब बाद में खाना वाना करके इसके बाद वीडियो वगैरह भी करी, तो उसके बाद सारा काम निपटा के थोड़ा सा तो इतना मतलब पहले तो दोपहर थी, थोड़ा सा नींद भी आ जाती। अब तो लेट ना तो नींद आती ना लेटने का इतना टाइम होता, थोड़ा बहुत सा अपना वैसा ही लेट लाट सी का थोड़ी बहुत ही देर अपना। फिर उठ के मैंने सोचा कि ये मैं रख दूँ, इसमें बिछाने थे मुझे पेपर, जो न्यूज़पेपर होते हैं यही बिछा दूँगी, मैंने मंगाए थे, और इनको बिछा दूँगी मैं अच्छे से। उसमें पूरा ना डबल करके ऐसे ही आ जाता है, मतलब इतनी अलमारी है ये, जितनी वो है थोड़ा सा एक साइड में आ जाता है। और यहाँ पे बिछा के मैंने इसमें वैसे ही सेट कर दिया अभी तो। और एक बार तो मतलब अब ये है कि साफ़ हो गए, तो दोबारा जब भी कोई सामान तो मंगाना ही है मुझे, अभी मंगाऊंगी, मैं मंगाया नहीं था अब तक, वो फिर से डाल दूंगी इसमें मैं। तो बस, और यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है, जो भी मुझे दिखता रहेगा वो मैं करती जाऊंगी। इसके बाद सारा सामान, और इसके ऊपर से भी अलमारी के तो वैसे ही रखा हुआ था, जैसे कि क्या बताऊँ, कुकर के वो डब्बा सा रखा था, उसमें वैसे ही सामान है जैसे कुछ हो थोड़े बहुते। और अभी सारा सामान देखो ऐसे ही रखना होता है, कोई अलग से स्टोर रूम वगैरह तो है नहीं, सारा अपना ऐसे ही। और इसी के साथ बस वीडियो का एंड करती हूँ, धन्यवाद।